देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। कोरोना इंसानियत के लिए खतरा बन गया है। जितना यह खतरनाक है उतनी ही तेजी से रूप बदलने में माहिर भी। कोरोना महामारी से बचने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात इसके इलाज में जुटे हैं। कुछ कारगर वैक्सीन इजाद भी कर ली गई है, लेकिन कोरोना हर बार अपनी ताकत से इन वैज्ञानिकों को हैरत में डाल देता है, मानो ये साइंस को ही चुनौती दे रहा है। तभी तो कोरोना का एक इलाज मिलता है, यह किसी और रूप में काल बनकर सामने आ जाता है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले इसी ओर इशारा करते हैं। कितनी तेजी से ब्लैक फंगस के रूप में कोरोना इंसान के शरीर को खत्म कर रहा है, यह एक चिंता का विषय। अभी डीआरडीओ की नई दवा ने राहत दी ही थी और अब यह ब्लैक फंगस चुनौती बनकर सामने आकर खड़ा हो गया है। देश इससे निपटने की तैयारी कर ही रहा था कि डब्ल्यूएचओ ने भारत में दुनिया के सबसे खतरनाक स्ट्रेन का खुलासा भी कर दिया है। देश में कोरोना संक्रमण के कोहराम के बीच कोरोना मरीजों पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। देश में कई जगहों पर कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस की शिकायत मिल रही है। इससे मौत का खतरा और बढ़ गया है। क्या है ब्लैक फंगस और कैसे यह नुकसान पहुंचा सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना की दूसरी लहर में हिंदुस्तान में कहर बरप रहा है। हजारों लोगों के लिए कोरोना काल बन चुका है। लाखों रोजाना संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन कोरोना मरीजों पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कोविड महामारी की दूसरी लहर में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो ब्लैक फंगस से पीड़ित है। इसके सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। कोरोना की पहली लहर के दौरान ऐसे मरीजों की संख्या बहुत कम थी। देश में महाराष्ट्र और गुजरात में खासतौर पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कई बार ये जानलेवा भी हो सकता है। ये बीमारी मरीज के शरीर के कई हिस्सों पर खासा असर डालती है। ज्यादा तो नहीं, लेकिन केस ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें ब्लैक फंगस के कारण मरीज की आंखों की रोशनी तक चली गई और उनकी आंख निकालनी पड़ी। जानकार बताते हैं कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज में स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल की वजह से ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं। हालांकि इस पर रिसर्च जारी है। अभी तक मिले मामलों के मुताबिक आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है। इस बीमारी में मरीज का नाक का बहना, चेहरे का सूजना, आंखों के पीछे वाले हिस्से में दर्द, खांसी, मुंह में ना भरने वाले छाले, दांतों का हिलना, साथ ही मसूड़ों में पस पड़ना लक्षण दिखाई देते हैं। ब्लैक फंगस को अक्सर कोविड के इलाज के दौरान दी गई दवाइयों का साइड इफेक्ट माना जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक कम इम्यूनिटी वाले मरीजों में ही फंगल संक्रमण देखने को मिलता है। ऐसे मरीज जो स्टेरॉइड्स पर हैं या जिन्हें डायबिटीज है या जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट से गुजरे हों, ये फंगस नमी में रासायनिक बदलाव करता है। जब इम्यूनिटी कम होती है तो खून की सप्लाई कम होती है। इस संक्रमण का प्रसार बहुत तेजी से होता है। इनको हाई शुगर हो गया था, इस वजह से डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हाई शुगर की वजह से ब्लैक फंगस आ रहे हैं और बीपी की वजह से कि आ रहे हैं। तो आप यही हम लोगों को सलाह देते हैं कि जब कोरोना हो किसी को भी तो डायबिटीज़ पे खास करके ध्यान रखना। 250 से डायबिटीज़ ऊपर ना होने दें, बिल्कुल। और बीपी का भी कंट्रोल रखें, तो ये ब्लैक फंगस से कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो जिसको बीपी और शुगर दोनों हाई हैं, 300, 305, 500 तक पहुँच जाता है, तो वो ये ब्लैक फंगस का शिकार हो सकते हैं। कोविड की पहली लहर में रिकवरी के बाद कम से कम 3.5 हफ्ते का समय म्यूकोमाइकोसिस के लक्षण उभरने में लगा। डॉक्टर्स का कहना है कि अब ये 2.5 हफ्ते में ही सामने आ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिन कोरोना मरीजों को पहले से डायबिटीज होती है, उन्हें म्यूकोमाइकोसिस होने का खतरा अधिक होता है। शुगर लेवल का अधिक होना और स्टेरॉइड्स का ज्यादा इस्तेमाल ब्लैक फंगस संक्रमण को न्योता देने जैसा है। म्यूकोमाइकोसिस के इलाज के लिए जरूरी है इसकी जल्द पहचान हो, एंटी फंगल दवाएं पर्याप्त हो और सही मात्रा में ठीक समय से ये दवाइयां दी जाएं, तो ये फंगस काबू में आ सकती है। इलाज में देरी या लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है
कि महाराष्ट्र में इस बीमारी से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सूरत में समय पर इलाज न करवाने के कारण कुछ मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ी। डॉक्टर्स का मानना है कि ये फंगस कोरोना की पिछली लहर में भी दिखी थी, लेकिन इस बार ये ज्यादा खतरनाक है। अगर ये फंगस मरीज के दिमाग तक पहुंच गई तो मरीज का बचना काफी मुश्किल होता है। इसके लक्षण हैं आंखों में जलन, सिर दर्द, आधे चेहरे पर सूजन आना, नाक बंद होना, साइनस की तकलीफ होना। आंखों से चेहरे से ही ये फंगस दिमाग तक पहुंचती है। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस रोग म्यूकर नाम के फंगस की वजह से होता है, जो नम सतहों पर पाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोविड-19 मरीज को ऑक्सीजन प्रणाली पर रखा जाता है तो उसमें वायु को नम रखने वाला जलयुक्त उपकरण लगा होता है। ऐसी स्थिति में मरीज के संक्रमण की चपेट में आने का जोखिम भी बढ़ जाता है। सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ नाक कान गला सर्जन डॉक्टर मनीष मुंजाल ने कहा, हम कोविड-19 से होने वाले इस खतरनाक फंगस संक्रमण के मामलों में फिर से वृद्धि देख रहे हैं। बीते कुछ दिनों में हमने म्यूकोरमाइसिस से पीड़ित 6 रोगियों को भर्ती किया। बीते साल इस घातक संक्रमण में मृत्यु दर काफी अधिक रही थी और इसमें पीड़ित कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी और नाक और जबड़े तक की हड्डी गल गई थी। ब्लैक फंगस होता क्या है, क्या लक्षण होते हैं, किस तरह की प्रिकॉशनी जो सावधानियां हैं वो लेनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर मनीष हैं सेक्टर 16 हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, जिस तरह से केसेस हालांकि आ रहे हैं, दिल्ली में ज़्यादा हैं, अब पंजाब में भी केसेस आ रहे हैं ब्लैक फंगस के। ब्लैक फंगस होता क्या है, लक्षण क्या होते हैं? ये एक प्रकार का फंगस ही है जो हमारे नाक के साइनसेस के अंदर ग्रो करना शुरू कर देता है जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है या शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उस टाइम पे। तो ये डायबिटिक के पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है। अभी चूँकि कोविड के मरीजों को जो जिनमें सीवियर लक्षण है उनको स्टेरॉयड की ज़रूरत पड़ती है, तो स्टेरॉयड से भी शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, तो उससे इस फंगस के होने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो बेहतरी इसी में है कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल जुडिशली किया जाए, वहीं पे किया जाए जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, और बिना डॉक्टरी सलाह के स्टेरॉयड नहीं लिया जाए। नाक की सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। नाक को अगर आप स्टीम लेते हैं तो इससे राहत मिलेगी। दूसरा ये कि अगर कभी भी जिस कोविड के मरीजों जिन्होंने स्टेरॉयड लिया है, अगर उसके बाद उनको इस तरीके के लक्षण आते हैं कि नाक बंद है या नाक में से हल्का सा खून आता है या कुछ काले रंग का मैल निकलता है, तो उसमें इन चीज़ों का पाए जाने का चांस ज़्यादा होगा। उनको जल्दी ही इसका उपचार करवा लेना चाहिए, वह उसके मुताबिक डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए। न्यूज 18 ने फरीदकोट में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात की। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के मरीज पर अब कई नए साइड इफेक्ट आने लगे हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में फंगस इन्फेक्शन के मामले आ रहे हैं, जो कई मामलों में बेहद घातक है। ज्यादातर डायबिटीज के मरीजों में इसके लक्षण पाए गए हैं। ये आंख, नाक और छाती पर ज्यादा असर छोड़ता है। कई बार सर्जरी तक करवानी पड़ती है। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਸਟੀਰੋਇਡ ਨਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਨੇਜ਼ਲ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੈਸਟ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ और ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਸ਼ੋ ਟੂ ਦੀ ਡਾਕਟਰਸ। और इस डॉक्टर चीज़ जोड़ा ज़्यादा रोल होएगा वो होएगा इन एडिशन टू दी मेडिसिन पीपल, जोड़े मेन है वो ENT सर्जन और आई सर्जन, ये दोनों ये देखणगे कि ये इन्फेक्शन नक च जे अख तक तो नहीं पुज रही है। जे पुज रही है तो फिर एकदम इलाज करना चाहिए। कोरोना मरीजों में आए दिन नए नए साइड इफेक्ट से जानकार भी हैरान है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस ने चिंताएं और बढ़ा दी है। चंडीगढ़ से मनोज राठी, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भारत में दुनिया का सबसे खतरनाक कोरोना वेरिएंट पाया गया है। इस खुलासे से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। इस जानलेवा वेरिएंट के कारण भारत में कोरोना की दूसरी लहर में इतनी तबाही हुई है। क्या है नया वेरिएंट, क्या इस पर वैक्सीन काम करेगी, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
भारत कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। पिछले 62 दिन के बाद यहां ठीक हुए मरीजों की संख्या संक्रमितों से ज्यादा पाई गई। इससे कुछ राहत मिली थी, लेकिन ये राहत ज्यादा देर के लिए नहीं थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की दूसरी लहर में भारत में फैल रहे स्ट्रेन को लेकर बड़ा खुलासा कर सबको हैरत में डाल दिया। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में फैल रहे स्ट्रेन को वैश्विक स्तर पर चिंताजनक बताया कि भारत में सबसे पहले अक्टूबर में पाया गया ये वेरिएंट B1617 ज्यादा संक्रामक लग रहा है और ये आसानी से फैल सकता है। कोरोना पर WHO की प्रमुख मारिया वैन केरखोव के मुताबिक एक छोटे सैंपल साइज पर की गई लैब स्टडी में ये सामने आया कि इस वेरिएंट पर एंटीबॉडीज का कम असर हो रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस वेरिएंट में वैक्सीन के प्रति ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता है। केरखोव ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि मौजूदा डेटा से पता चलता है कि कोरोना की सभी वैक्सीन बीमारी को रोकने और B1617 वेरिएंट से संक्रमित लोगों की जान बचाने में असरदार है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने भी कहा कि मौजूदा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन और जांच कारगर है। साथ ही कहा कि इलाज भी पहले वाला ही दिया जा रहा है, इसीलिए लोगों को इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। So for now, the message is it may be more transmissible, but it behaves in the same way as other viral strains. You have to take the same precautions and nothing changes. Vaccines are still very effective against every variant in the world in protecting against severe disease and hospitalization. So, some people quote cases that X and Y got infected after 2 doses of the vaccine. So why bother to take the vaccine? No. The data from the US has just come out. It's very dramatic. 95 million people in the US have had 2 doses of vaccine. And only about 900 of them actually got hospitalized for serious COVID-19. So I think the message is take the vaccine as soon as it's available. Whichever vaccine is available, as soon as you're eligible, get it. That's going to protect you from getting into that ICU. ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बाद भारत चौथा देश है जहां फैल रहे कोरोना वेरिएंट को WHO ने कंसर्न कैटेगरी में शामिल किया। केरखोव का कहना है कि आने वाले समय में दुनिया भर में वेरिएंट ऑफ कंसर्न देखने को मिलेगा, इसीलिए हमें संक्रमण रोकने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि भारत में संक्रमण की दर और मौतें चिंताजनक है। स्वामीनाथन ने कहा कि इंस्टीट्यूट फॉर मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन ने अगस्त तक 10 लाख मौतों की बात मौजूदा मॉडल और आंकड़ों के आधार पर कही है। ये कोई भविष्य का अनुमान नहीं है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। स्वामीनाथन ने कहा कि इस वक्त भारत और साउथ ईस्ट के दूसरे देशों में कोरोना के रोज आ रहे केसों और मौतों को लेकर स्थिति चिंताजनक है। यहाँ डेटा भी कमतर आंका गया है। हकीकत में दुनिया के सभी देशों ने कोरोना संक्रमितों और इससे होने वाली मौतों के आंकड़े कम बताए हैं। सरकारों को वास्तविक आंकड़े बताने की कोशिश बढ़ानी चाहिए। भारत की बड़ी आबादी के बीच वैज्ञानिकों के लिए वायरस के नए वेरिएंट को ट्रैक करना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन अच्छी बात यह कि विदेशी कोवैक्सीन अभी तक के सारे वेरिएंट्स में कारगर सिद्ध हुई है। The daily number of cases and deaths that we're seeing today in India and in other countries in the Southeast Asia region is of great concern to us, and we also recognize that these are underestimates that every country in the world, in fact, the number of cases and number of deaths has been an underestimate of the true number, and we need to do some exercises, to try to find out what the missed numbers there could be. But that's a separate exercise. It should be done, and we should be aware, because the better the data, the better the policies. जानकार भारतीय स्ट्रेन को डबल म्यूटेंट बता रहे हैं, क्योंकि इसमें वायरस के जिमोन में 2 बदलाव हुए हैं, जिन्हें E484Q और L452R का नाम दिया जाता है। दोनों वायरस की स्पाइक प्रोटीन पर असर डालते हैं, जिसके सहारे वो इंसान के शरीर में दाखिल होता है। कुछ रिसर्चर्स का अनुमान है कि भारतीय वेरिएंट यूके के B117 वेरिएंट की तरह ही शुरुआती वायरस से 70% ज्यादा संक्रामक है। हालांकि स्टडी में भारतीय वेरिएंट को ज्यादा खतरनाक नहीं बताया जा रहा।
भारत में दी जा रही कोवैक्सीन और कोविशील्ड स्ट्रेन के खिलाफ भी कारगर है। स्पुतनिक वी के भी इस पर प्रभावी होने की उम्मीद है। फाइजर के भारतीय सहयोगी भी अपनी वैक्सीन को लेकर ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए सरकार और देश के नागरिकों को पहले से ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। इसीलिए कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें ताकि इस खतरनाक वायरस को हरा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर कोरोना की दूसरी लहर के सामने लड़खड़ाते भारत के लिए डीआरडीओ की नई दवा 2DG को गेम चेंजर कहा जा रहा है। ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया की आपातकालीन मंजूरी मिलने के कोरोना के खिलाफ जंग में एक उम्मीद की किरण इसे कहा जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर से बेहाल भारत के लिए राहत की खबर है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने शनिवार को ड्रग 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा से कोरोना के इलाज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। कोरोना संक्रमित मरीज के लिए यह एक वैकल्पिक इलाज होगा। ये दवा कोरोना मरीजों में संक्रमण की ग्रोथ रोककर उन्हें तेजी से रिकवर करने में मदद करती है। 2DG दवा को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया है। हमने पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। और CCMB हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफ़ेक्ट, जिसको 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफ़ेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दी जाए, और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में, और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। शुरुआती ट्रायल में पता चला है कि इससे मरीज की ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार होता है। DGCI ने मई 2020 में कोरोना मरीजों पर 2DG के दूसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया था। अक्टूबर 2020 तक चले ट्रायल में दवा 2DG को सुरक्षित पाया गया। इससे कोरोना मरीजों को तेजी से रिकवर होने में मदद मिली। फेज 2 ट्रायल A और B फेज में किया गया। इनमें 110 कोरोना मरीजों को शामिल किया गया। फेज 2A में 6 अस्पतालों के मरीज शामिल थे, जबकि फेज 2B में 11 अस्पतालों के मरीज शामिल हुए। हम लोगों ने, जैसा कि डॉक्टर चांदा ने बताया कि हम लोगों ने इसका टेस्टिंग किया, उसके बाद फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट किया। फेज़ 2 के रिजल्ट्स बहुत इनकरेजिंग थे, जिसके बेस पे DCGI ने हमें फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी, और फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया, और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ patients are coming out of oxygen much faster as compared to standard of care arm. So this is what we have observed, and this drug is very, its mechanism of action is very unique, and as per the basics of this drug, basic principle of this drug, the drug will be very effective on the different variants also of the SARS-CoV-2 virus. दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक 220 कोरोना मरीजों पर तीसरे फेज का ट्रायल किया गया। ये ट्रायल दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के 27 अस्पतालों में किया गया। ट्रायल के दौरान तीसरे दिन मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता 42% से घटकर 31% हो गई। खास बात यह है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों पर भी दवा का पॉजिटिव रिस्पांस दिखा। अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान
INMAS DRDO के वैज्ञानिकों ने हैदराबाद की सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से 2DG को लैब में टेस्ट किया। स्टैंडर्ड ऑफ केयर मानक से तुलना करें तो दवा लेने वाले मरीज दूसरे मरीजों से 2.5 दिन पहले ठीक हो गए। दवा पाउडर के रूप में मिलती है, इसे पानी में घोलकर मरीज को पिलाना होता है। यह दवा सीधे उन कोशिकाओं तक पहुंचती है जहां संक्रमण होता है और वायरस को बढ़ने से रोक देती है। लैब टेस्टिंग में पता चला कि यह कोरोना वायरस के खिलाफ काफी प्रभावी है। DRDO ने बयान जारी कर कहा कि इसका उत्पादन भारी मात्रा में आसानी से किया जा सकता है। अभी भारत में 3 वैक्सीन को मंजूरी दी है। 2 स्वदेशी के अलावा एक रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीनेशन पर सरकार जोर दे रही है। हालांकि अभी मांग के मुताबिक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारत सरकार इस कोशिश में है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के साथ मिलकर वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जाए, ताकि जितना जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन दी जा सके। ये जंग जीतना बेहद जरूरी है। जरूरी ये भी कि जल्द इसे जीता जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।